अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से हैं। गोल्ड के वीकली एनालिसिस में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। नाजरीन, आज हम वीकली एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि हमने इस वीक में अपनी ट्रेड को कैसे प्रॉफिट में मैनेज करना है। वीकली एनालिसिस फ्रेंड्स हम H4 और डे 1 के टाइम फ्रेम पर रहते हुए करेंगे। पहले हम डेली के टाइम फ्रेम पर मौजूद हैं और देखते हैं कि क्या सीन है। उससे पहले फ्रेंड्स मैं बात करना चाहूंगा कि हमने पिछले वीक में किस तरह एनालिसिस किए थे। मार्केट इस रेड वाली कैंडल पर मौजूद थी और मैंने बताया था, हमारा व्यू था कि मार्केट को इस सपोर्ट को यहाँ से ब्रेक डाउन एंड रीटेस्ट करके सेल मूव करनी चाहिए। लेकिन ज़्यादा बेहतर होगा अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करे, रीटेस्ट करने के बाद डाउन मूव करे। अल्हम्दुलिल्लाह प्राइस ने फ्रेंड्स उसी तरह किया। मार्केट ने इसको रीटेस्ट किया, यहाँ से अपसाइड पर मूव की, रीटेस्ट किया और रीटेस्ट करने के बाद डाउन मूव की। अब यहाँ पर हमें किस तरह कंफर्मेशन लेनी है फ्रेंड्स इस वीक में कि हमने किस तरह अपनी ट्रेड को मैनेज करना है। फ्रेंड्स देखें, डेली टाइम फ्रेम के मुताबिक ये ट्रेंड लाइन इसको मार्केट बहुत अच्छे से फॉलो करती हुई हमें नजर आ रही है। इस ट्रेंड लाइन को जो इसने ब्रेक डाउन किया है, ब्रेक डाउन करने के बाद रीटेस्ट किया है, तो इसका मतलब है कि मार्केट अपनी न्यू लिक्विडिटी बना चुकी है। लिक्विडिटी का मतलब है फ्रेंड्स कि इस सपोर्ट पर, इस रेजिस्टेंस पर बहुत ज़्यादा ट्रेडर्स इसको सेलिंग करके बैठे होंगे और मार्केट ने लंबी वीक के साथ उनका स्टॉप लॉस हंट किया। स्टॉप लॉस हंट करने के बाद लोगों ने समझा कि यहाँ से अब मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेकआउट कर चुकी है डेली टाइम फ्रेम के मुताबिक, छोटे टाइम फ्रेम्स के मुताबिक, और इतनी बड़ी कैंडल बनी है तो अब यहाँ से मार्केट मजीद बाय जाएगी। और मार्केट ने क्या किया, लंबी वीक बनाई और डाउन आ गई, डाउन आ गई फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ से मार्केट ने लिक्विडिटी क्लीन कर दी है। अब इसको यहाँ से सेल साइड पर चलना चाहिए। लेकिन अभी भी हमारे सामने क्लियर नहीं है। रास्ता क्यों क्लियर नहीं है? क्योंकि ये अभी हमारे सामने एक्सपोर्ट एरिया मौजूद है। जब तक इसका ब्रेकडाउन एंड रिटेस्ट ना हो, हम इसको यहाँ से सेल साइड नहीं देखेंगे। फ्रेंड्स, इसको समझने के लिए चलेंगे हम H4 पे कि इस स्पोर्ट को हमने किस तरह मैनेज करना है और किस तरह यहाँ पर ट्रेड करनी है। H4 के टाइम फ्रेम्स पर चलते हैं फ्रेंड्स। H4 के टाइम फ्रेम पर फ्रेंड्स हम मौजूद हैं। मैं इस चार्ट को थोड़ा जूम करूंगा ताकि आप लोगों को वाजिया समझ आ सके। और इस ट्रेंड लाइन को हम यहाँ से क्या करेंगे, खत्म करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को हम यहाँ से खत्म करेंगे क्योंकि वो हमने डेली टाइम फ्रेम पे लगाई थी। अब हम एनालिसिस करेंगे H4 के टाइम फ्रेम के मुताबिक, थोड़े छोटे टाइम फ्रेम के मुताबिक कि हमें मार्केट किस तरह नजर आती है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे सामने एक्सपोर्ट एरिया मौजूद है। यहाँ से आप देखेंगे ये हमारे सामने क्या है फ्रेंड्स, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। H4 के टाइम फ्रेम में मार्केट ने इस सपोर्ट को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया है। आप देखेंगे यहाँ से मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट किया, ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद हो सकता है कि मार्केट इस सपोर्ट को रीटेस्ट कर रही हो, क्योंकि यहाँ पर एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ था। तो हो सकता है कि मार्केट इस सपोर्ट को रीटेस्ट करे, रीटेस्ट कर रही हो, यहाँ पर टाइम स्पेंड करे और फिर एक हैवी अप मूव लगाए, क्योंकि गोल्ड का एक अभी तक हैवी बुलिश ट्रेंड है फ्रेंड्स। तो हमने एहतियात करनी है कि यहाँ से जब तक मार्केट तसल्ली से इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन ना करे, ब्रेकडाउन करके और एक आध बिग हाई और लो ना बनाए, हमने सेल साइड पे लॉन्ग टर्म अपनी ट्रेड को प्लान नहीं करना। जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक डाउन करे, ब्रेक डाउन करे, इस तरह से मूव करे और इस तरह से मूव करे, तो हमने लॉन्ग टर्म के लिए इस सपोर्ट के नजदीक से, जो बाद में रेजिस्टेंस बन चुकी होगी, के करीब से अपनी ट्रेड को लॉन्ग टर्म सेल के लिए प्लान करना है फ्रेंड्स। तो ये थी सेल मूव अगर मार्केट करे। अच्छा, यहां से अगर ये ब्रेक डाउन कर जाए तो हमारे पास कौन सा एरिया फ्रेंड निकल कर आएगा? अगर मार्केट इस सपोर्ट को यहां से ब्रेक डाउन कर जाती है तो माइनर सा जो हमारे पास सपोर्ट एरिया आएगा वो ये वाला निकल कर आएगा, पहला माइनर सा सपोर्ट एरिया। आप छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये आपको बड़ा ही स्ट्रॉन्ग एरिया नजर आएगा। उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है फ्रेंड्स, वो हमारे सामने ये वाला एरिया निकल कर आता है। जो स्ट्रॉन्ग वाला सपोर्ट एरिया है वो हमारे सामने ये वाला निकल कर आता है, ये वाला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है फ्रेंड्स। तो देखें, अब हमने देखना है कि मार्केट क्या कर सकती है। मैं फिर से चार्ट को जूम करता हूं। मार्केट फ्रेंड्स क्या कर सकती है, देखें यहां से अगर हमें प्राइस इस साइड का ब्रेक डाउन करे, ब्रेक डाउन एंड रीटेस्ट करे, मैं फिर से कहूंगा कि मार्केट तसल्ली से इसका ब्रेक डाउन करे,
और रीटेस्ट करे तो हमें इस साइड से अपनी ट्रेड को इस स्पॉट से जो बाद में रेजिस्टेंस बन चुकी होगी अपनी ट्रेड को सेल साइड के लिए प्लान करना है और फर्स्ट टारगेट हमारा ये वाला होना चाहिए। जैसे ही मार्केट इस स्पॉट को दोबारा ब्रेक डाउन एंड रीटेस्ट करे तो अगर हमें कोई एंट्री कंफर्मेशन नजर आए तो हम यहाँ से दोबारा एंट्री प्लान कर सकते हैं, वरना हम इस एंट्री को जो 50% या 70% आप होल्ड करेंगे इसको ही होल्ड करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए इस स्पॉट के लिए फ्रेंड्स। तो हमारे पास जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो ये निकल कर आ सकता है। लेकिन फ्रेंड्स क्योंकि गोल्ड का एक बुलिश ट्रेंड है, चूंकि फ्रेंड्स गोल्ड का एक बुलिश ट्रेंड है तो हो सकता है कि मार्केट यहां पर टाइम स्पेंड करे और टाइम स्पेंड करने के बाद यहां से एक न्यू हाई लगा दे। क्योंकि मार्केट में कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स, हमने सिर्फ अंदाजा लगाना है, चार्ट को रीड करना है कि मार्केट में क्या पैटर्न बनता हुआ हमें नजर आ रहा है। अगर मार्केट इस पैटर्न को ही फॉलो करती है तो हो सकता है कि यहाँ से हमें एक न्यू हाई मूव देखने को मिले। अब फ्रेंड्स न्यू हाई कहाँ तक मार्केट लगा सकती है? फर्स्ट टारगेट हमारे पास 2210 का होना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि ये एक यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया है। अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट करे तो फिर एक न्यू हाई लगा सकती है। बिल्कुल सिंपल से मैंने फ्रेंड्स एनालिसिस किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि एनालिसिस से आपको जरूर कोई ना कोई हेल्प मिल रही होगी फ्रेंड्स। अगर आपको जरा भी हेल्प मिले तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स मिलते हैं नए एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।